बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, रमज़ानुल करीम के बाद ईद उल फितर और उसके बाद ज़ुल्हज का चाँद और साथ में हज के तमाम मनासिक और ईद उल अज़हा, ये बहुत बड़े और वास्ट सब्जेक्ट हैं और इस पे मुफस्सल अंदाज में फिर नेक्स्ट कभी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जी यकम ज़ुल्हज, यानी कि ज़ुल्हज के महीने का चाँद। अच्छा, यूएई में अगर उनकी जो पेशगोई है उसके मुताबिक उनकी कैलकुलेशन को देखा जाए तो जुमातुल मुबारक 6 जून को वहाँ पर ईद उल अज़हा जो है वो हो रही है। और साथ में अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान में वैसे तो हमारा वतीरा है कि हम दो या तीन मुख्तलिफ दिनों में अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। केपी वाले पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये बड़ा एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, इस पे भी फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अमूमी तौर पर हम जो है वो एक दिन पे राज़ी नहीं होते। लेकिन वहाँ की जो कैलकुलेशन है, वहाँ के मुताबिक ईद उल अज़हा कब हो रही है वो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊँगा। वीडियो को डिटेल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एमिरेट्स के एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के मुताबिक उनकी जो पेशन गोई है वो है जी कि 27 मई की शाम ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने के इम्कान है। और अगर उनकी ये पेशन गोई बिल्कुल ठीक है तो 28 मई सुबह 7:02 से लेके ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 38 मिनट तक ये चाँद जो है वो आसमान पर दिखाई देगा। अच्छा, ये जो एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है एमिरेट्स की, उसके जो चेयरमैन हैं उनका कहना है, उनका नाम है जी इब्राहिम अल जरवान। उनका कहना है कि मुकामी चाँद की जो रौयत है उसके बाद हम ईद की जो छुट्टियां हैं उसका ऐलान भी करेंगे, या ईद की जो तारीख़ें हैं उसका ऐलान हम मुकामी चाँद की रौयत के बाद हम फ़ैसला करेंगे जी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेके चलूँ कि यूएई में जो तातीलात हैं या जो उनकी जो सरकारी जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान जो है वो किए देते हैं। वो उनका ऐलान उन्होंने कर रखा है एडवांस में ही, और वो छुट्टियां हैं जी 9 जून से लेके 12 जून तक। और 1445 ये हिजरी है। आपको पता है कि 9 जून से लेके 12 जून तक तकरीबन जो 4 छुट्टियां हैं वो उनकी सरकारी छुट्टियां हैं। अच्छा जी, जो पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो चाँद के जो हिसाबात हैं उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वहाँ पर जो ईद होने के इम्कान है वो 7 जून बरोज़ हफ्ता है। और आपको पता है कि हमारा ये वतीरा तो नहीं है, ना ही हमारी ये रवायत है, ना ही हमारी ये परंपरा है कि हम एक ही दिन जो है वो ईद सेलिब्रेट कर सकें। और आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसमें हम 2-3 मुख्तलिफ दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद सेलिब्रेट करने का हमारा एक अंदाज़ है, हमारा एक एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में जो कैलकुलेशन की जा रही है उसके मुताबिक हफ्ता 7 जून को पाकिस्तान में ईद होगी। और यूएई और गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जुमातुल मुबारक 6 जून को वहाँ पर ईद हो रही है। अच्छा, नॉर्वे में भी मैं आपको बता दूं, चूँकि हमारा पिंड जो है वो नॉर्वे है, हम नॉर्वे में रहते हैं, तो यहाँ पर भी ईद उल अज़हा जो है वो ऑलरेडी हमने अनाउंस कर रखी है और मुख्तलिफ मसाजिद ने उसमें ईद की तरतीब भी दे रखी है, ईद की नमाज की तरतीब भी दे रखी है। और यहाँ पर ईद है जी, बिल्कुल हम गल्फ़ के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। और ये है जी जुम्मातुल मुबारक 6 जून को यहाँ पर नॉर्वे में और स्कैंडिनेविया में जुम्मे वाले दिन जो है वो हम ईद सेलिब्रेट करेंगे जी 6 जून को। और इस दिन ज़ाहिर है हम यहाँ लोकल जो लोग हैं वो छुट्टियां जो है अप्लाई आसानी से कर सकते हैं और आसानी से जो है ना इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ। अच्छा, साथ में मैं एक और चीज़ भी मैं आपके सामने रख दूँ कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग नॉर्वे से, स्वीडन, डेनमार्क से जो लोग हैं जो हज के मनासिक अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं, तो उनकी रवानगी भी मेरा ख्याल है कुछ 24, 25, 26 इन दिनों में है, मई में। इस पे मैं एक मुफस्सल किस्म का एक वीलॉग तैयार करूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि स्कैंडिनेविया में जो लोग हैं वो हज की तैयारी किस तरह करते हैं, उसकी प्राइसेस क्या हैं। यहाँ पर बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग हैं जो ये जो इस्लामिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अरेंज करने में वो उनकी मावनत करते हैं। तो हज आपको पता है कि मुसलमानों का एक सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें लाखों की तादाद में लोग मनासिक हज अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में भी बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में हर साल जो है वो लोग ये मनासिक अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना होते हैं। तो इस पर मैं बड़ा एक डिटेल किस्म का वीलॉग मैं तैयार करूँगा इंशाल्लाह।
جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے وہ کس طرح ہے اور اس کی تیاری کس طرح کرتے ہیں، اور کتنے اسٹیٹسٹکس ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ناروے سے جاتے ہیں، سویڈن سے، ڈنمارک سے، اور کیا پرائس پیکج ہے، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے پرائس کا ڈیفینیٹلی پیکج کچھ اور تھا، اب جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوشش کروں گا جی کہ اسکینڈینیویا میں جو لوگ حج کے سلسلے میں کام کرتے ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بات چیت کر سکوں، کچھ میں ڈاٹا اکٹھا کر سکوں تاکہ وہ میں اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ کتنے گروپس یہاں سے نکلتے ہیں ہر سال، اور کتنے اندازاً اسٹیٹسٹکس ہیں، اور پلس یہ ہے کہ وہ پرائس پیکج کیا ہے یہاں کا۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ ضرور اپنے دوستوں کو ٹیگ کیجیے گا جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں یا وہ لوگ جو حج کے خواہش مند ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے ویلاگ میں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔